Hello students, today we are starting the properties of the rational number. Rational number have three properties, mainly three properties, that is commutativity, associativity and distributivity. या हम इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं. तो फर्स्ट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज दैट प्रॉपर्टी इन विच दिस वर्ड कम्यूटेटिव इज कम्स फ्रॉम द वर्ड कम्यूट और मूव अराउंड और चेंज, ऑर्डर, ट्रैवल और इंटरचेंज. इट मीन्स अगर हमें इस प्रॉपर्टी को याद रखना है तो आपको एक ट्रिक है जिसकी हेल्प से आप इसको याद रख सकते हो. दैट इज़ कम्यूटेटिव मीन्स चेंज ऑर्डर. तो ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें हम ऑर्डर को चेंज कर देते हैं, फर्स्ट नंबर को सेकंड बना देते हैं और सेकंड को फर्स्ट नंबर बना देते हैं, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं. तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेज दैट वी कैन चेंज द ऑर्डर ऑफ द नंबर in addition and in multiplication and still we get the same आंसर. मतलब अगर हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में नंबर्स को चेंज कर दें, फर्स्ट को सेकंड नंबर बना दें, सेकंड को फर्स्ट नंबर बना दें, तो इससे हमारे आंसर पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा. हमारा आंसर, हमारा रिजल्ट सेम रहेगा. फॉर एग्जांपल a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए. यहाँ पे a फर्स्ट नंबर था, b सेकंड नंबर था और अब हमने b को फर्स्ट नंबर बना दिया है, a को सेकंड नंबर बना दिया है, तो ये हमारा आंसर तब भी सेम रहेगा. और अगर दो नंबर्स के बीच में प्लस का साइन लगा है तो इस प्रॉपर्टी को हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन बोलते हैं. अगर दो नंबर के बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा है और तब हमने ऑर्डर चेंज किया है, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. नाउ लेट अस अप्लाई दिस प्रॉपर्टी फॉर होल नंबर, इंटीजर्स एंड रैशनल नंबर. अब इस प्रॉपर्टी को हम होल नंबर के लिए, रैशनल नंबर के लिए या फिर इंटीजर्स के लिए अप्लाई करेंगे, पर ये प्रॉपर्टी जो है हमारी सेम रहेगी. और ये प्रॉपर्टी हमारी जो मेन पॉइंट यहाँ पे नोट करने का है कि एडिशन एंड इन मल्टीप्लिकेशन, मतलब ये प्रॉपर्टी अप्लीकेबल होती है एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए. सब्ट्रैक्शन के लिए और डिवीज़न के लिए ये वाली प्रॉपर्टी ओबे नहीं होगी. अगर सब्ट्रैक्शन में हम नंबर को चेंज कर देंगे तो फिर उनका ऑर्डर सेम नहीं रहेगा. नाउ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर द होल नंबर एंड इंटीजर. होल नंबर और इंटीजर्स के लिए ये प्रॉपर्टी सेम रहेगी. हमारे पास मैथमेटिक्स में 4 ऑपरेशंस होते हैं. एडिशन हम करते हैं, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न. तो इन्हीं 4 ऑपरेशंस के लिए हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे. फॉर एग्जांपल अगर हम 0 में 7 प्लस करते हैं, अगर हमारा 0 फर्स्ट नंबर है, 7 हमारा सेकंड नंबर है. अब हमने क्या किया, सेकंड नंबर को फर्स्ट नंबर पे लिख दिया और जो फर्स्ट नंबर था उसको सेकंड बना दिया. आंसर दोनों का तब भी सेम रहा. इट मीन्स कि एडिशन इज़ कम्यूटेटिव. या अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये वाली कौन सी प्रॉपर्टी है, अगर ऐसे लिखा होगा क्वेश्चन में फर्स्ट और सेकंड नंबर लिखा होगा और सेकंड को फर्स्ट बना दिया गया हो और दोनों के बीच में प्लस लिखा होगा, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नेम दिस प्रॉपर्टी, तो आप क्या लिखोगे इसमें कि दिस इज़ द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. ये एडिशन हो रहा है और उसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है क्योंकि हम इसमें ऑर्डर को चेंज कर रहे हैं. देन नेक्स्ट इज सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्शन में अगर हम 7 को 3 से माइनस करें तो हमारे पास आंसर 4 आता है. अब सपोज हमने 7 को हमने सेकेंड नंबर पे लिख दिया और 3 को हमने फर्स्ट नंबर पे लिख दिया. हमने इनका ऑर्डर चेंज कर दिया. 3 को हमने फर्स्ट नंबर बना दिया, 7 को हमने सेकेंड नंबर बना दिया, तो आंसर -5 रहा. इसका मतलब क्या हुआ कि कम्यूटेटिव सब्ट्रैक्शन इज़ नॉट कम्यूटेटिव. सब्ट्रैक्शन में आंसर सेम नहीं रह रहा है हमारे पास, तो इट मीन्स ये वाली प्रॉपर्टी जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो सब्ट्रैक्शन पे अप्लीकेबल नहीं होती है. देन हम मल्टीप्लिकेशन पे अप्लाई करें, अगर 7 इंटू 3 करें तो 21 आता है. उसी तरह से 3 इंटू 7 नंबर चेंज कर दिया, फर्स्ट को सेकंड बना दिया, सेकंड को फर्स्ट बना दिया, तो भी 21 रहा. इसका मतलब क्या हुआ, दिस प्रॉपर्टी इज़ द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ही है लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है. सो मल्टीप्लिकेशन इज़ कम्यूटेटिव इन नेचर, मतलब मल्टीप्लिकेशन भी कम्यूटेटिव को फॉलो करती है. देन नेक्स्ट इज 7 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 2.3 आता है, लेकिन 3 को अगर हम 7 ऑर्डर चेंज कर देते हैं अगर हम, तो आंसर 0.4 आता है. तो आंसर दोनों का सेम नहीं रहता है. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में यही है हमारा मेन जो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन बनती है कि उनका आंसर वी शुड स्टिल गेट द सेम आंसर. तो यहाँ पे सेम आंसर सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न में नहीं मिल रहा है. तो इसका मतलब है कि एडिशन में और
मल्टीप्लिकेशन में ये प्रॉपर्टी फॉलो होती है। अब यही प्रॉपर्टी हम, बिकॉज अवर चैप्टर इज रैशनल नंबर, सो वी विल अप्लाई दिस प्रॉपर्टी टू द रैशनल नंबर। फॉर एग्जांपल एडिशन, अब 2 नंबर्स है हमारे पास, 2/5 प्लस 3/5। हमने 3/5 को पहले लिख दिया और 2/5 को बाद में लिख दिया। अब लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके देखेंगे, राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करके देखेंगे। नंबर चेंज करने की वजह से क्या आंसर सेम रह रहा है? यहाँ पे फॉर आवर कन्वीनियंस, अगर हम लोग अपनी, क्योंकि अगर हमारे ये फ्रैक्शन में जो नंबर होते हैं अगर उनका डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है तो हमें एलसीएम लेना पड़ता है, लेकिन अपनी कन्वीनियंस के लिए मैंने क्या किया है, अभी इनके जो डिनोमिनेटर है सेम बना दिए हैं, ताकि हमें बार बार नंबर का एलसीएम नहीं लेना पड़े। अगर डिफरेंट होते हैं नंबर तो हम, अगर यहाँ पे सेम है डिनोमिनेटर, तो मैं सीधा डायरेक्ट इसमें प्लस कर सकती हूँ। दैट इज़ ये 5/5 आ गया और ये 1 आ गया। इसी तरह से यहाँ पे क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो ये 5/5 आ गया और यहाँ पे 1 आ गया। अब याद रखना है कि जब डिनोमिनेटर सेम होता है तब हम डायरेक्ट प्लस कर सकते हैं, लेकिन अगर डिनोमिनेटर अलग अलग होगा तो पहला फर्स्ट स्टेप होता है एलसीएम लेना और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना। बट अगर हम प्रॉपर्टी को समझने के लिए मैंने सबका जो डिनोमिनेटर है वो सेम रखा है। अब यहाँ पे फ्रैक्शन को जब हमने एडिशन के लिए अप्लाई किया तो दोनों का आंसर सेम रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि एडिशन इज कम्यूटेटिव इन रैशनल नंबर। एडिशन जो है वो रैशनल नंबर में भी कम्यूटेटिव होती है। अगर हम अलग अलग बेस बनाएं ऐसे तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। यहाँ पे आफ्टर एलसीएम ही हम लोग जो है यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ लिख सकते हैं, जिनका 5 और 15 का एलसीएम जब हम लेंगे तो हमारे पास जो आएगा तब हम उसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट इज सब्ट्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन करें अगर हम 2/5 माइनस 3/5, 3/5 को फर्स्ट नंबर बना दिया, 2/5 को सेकंड नंबर बना दिया, लेकिन जब इसको सॉल्व किया तो -1/5 आया और इसको सॉल्व किया तो 1/5 आया। ये तो दोनों इक्वल नहीं है। इट मीन्स क्या हुआ कि सब्ट्रैक्शन इज नॉट ओबेड इन द commutative property. Subtraction is not applicable to the commutative property. The next is multiplication. अगर हम दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 6 आ गया, यहाँ पे 25 आ गया और यहाँ पे 3/5 को पहले लिख दिया, 2/5 को बाद में लिख दिया, ये भी 6/25 आया। इसका मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव इन रैशनल नंबर। मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव इन रैशनल नंबर। डिवीजन करके देखें अगर हम, तो 2/5 3/5 इक्वल टू 3/5 डिवाइडेड बाय 2/5। हमने इसको इंटरचेंज कर दिया। ये हमारा मैथमेटिक्स का रूल है कि डिवाइडेड बाय में फ्रैक्शन में नंबर होते हैं तो ये वाला नंबर ये न्यूमिनेटर में चला जाता है। तो 5/3 आ गया, यहाँ पे 5 से 5 कैंसिल, 2/3, लेकिन इस तरफ 3/2 आया। ये तो दोनों सेम नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि डिवीज़न में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं होती है। तो जो जैसा होल नंबर इंटीजर में होता है वैसा ही रैशनल नंबर में भी सेम होता है यहाँ पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज associative property. Associative property comes from the word एसोसिएशन और ग्रुप। अब हमने क्या रखना है इसमें कि हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को मैंने आपको बताया था कि ट्रिक से याद रखना है। वो ट्रिक क्या होती है, उसमें हम चेंज ऑर्डर, सी फॉर कम्यूटेटिव, सी फॉर चेंज ऑर्डर को हम चेंज करते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अब आपने सुना होगा कि ये वाली एसोसिएशन ऐसा काम कर रही है, ये एसोसिएशन ऐसा काम कर रही है। एसोसिएशन का मतलब है ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ग्रुप से याद रखना है। तो इसमें क्या होगा, इस प्रॉपर्टी में ग्रुप बने होंगे, ब्रैकेट में 2 के ग्रुप बने होंगे और थर्ड नंबर लिखा होगा। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट, इसकी डेफिनेशन क्या बनी, व्हेन वी ऐड और मल्टीप्लाई एनी 3 नंबर्स, अगर हम किन्हीं 3 नंबर को 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं या ऐड करते हैं, ग्रुपिंग ऑफ द नंबर डज नॉट अफेक्ट द रिजल्ट। अब ग्रुपिंग को चेंज कर दे अगर हम, तो रिजल्ट हमारा सेम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल A + B + C इक्वल टू, अब यहाँ ग्रुप बना था A और B का, हमने ग्रुप चेंज कर दिया, A को बाहर लिख दिया +B + C। तो इसका मतलब क्या हुआ, ग्रुप चेंज कर दिया लेकिन आंसर दोनों का सेम रहेगा। और ये प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में भी एप्लीकेबल होती है। अब जैसे A और B लिखा है और बाहर लिखा है C, और A को हम बाहर लिख देते हैं, B और C को हम अंदर लिख देते हैं। अब इसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें हम ऑर्डर चेंज नहीं कर रहे हैं। अगर हमारा A फर्स्ट नंबर है तो यहाँ पे भी A फर्स्ट नंबर ही रहा, B सेकेंड था तो ये यहाँ पे भी सेकेंड ही रहा, थर्ड था वो थर्ड ही रहा, लेकिन ग्रुप चेंज किया हमने, सिर्फ ब्रैकेट को चेंज किया, ग्रुप को बदल दिया और आंसर फिर भी हमारा सेम रहेगा। अब ये वाली एडिशन वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर हम 2 + 3 + 5 करें तो 2 + 3 5 हुआ, +5 10 आया। अगर ग्रुप चेंज कर दें, 2 को बाहर लिख दें, 3 और 5 को अंदर लिख दें, दूसरे ब्रैकेट बना देते हैं, ग्रुप चेंज कर दिया हमने इनका, तो भी आंसर हमारा
10 ही रहा, तो इट मीन्स दोनों का आंसर सेम रह रहा है। तो इसका मतलब ये कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को, क्योंकि इसमें ब्रैकेट लगा था और ऑर्डर सेम था पर ग्रुप चेंज कर दिया, ब्रैकेट चेंज कर दिया हमने, तो इसका मतलब हुआ कि एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होती है। देन मल्टीप्लिकेशन का देख लेते हैं। अब अगर मैं 5 और 7 लिखूं और 6 लिखूं, या ग्रुप चेंज कर देती हूं, 5 को बाहर लिख देती हूं, 7 और 6 को अंदर लिख देती हूं, तो यहाँ पे 35 आ गया, यहाँ पे 6 आ गया, ये 210 बन गया, ये भी 210 बन गया। इस तरफ दोनों का आंसर सेम है। इसका मतलब है एडिशन में भी ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है और मल्टीप्लिकेशन में भी एप्लीकेबल है, लेकिन सब्ट्रैक्शन में एप्लीकेबल नहीं होगी। लेट्स चेक why it is not applicable to the subtraction. That if we write 5 minus 7 minus 3, now change the group, 5 and 7 this is in the same group। अभी ग्रुप हमारा ये बन गया, यहाँ पे अलग ग्रुप कर दिया हमने। -3 नंबर वही रहे, फर्स्ट नंबर वही रहा, सेकेंड नंबर वही रहा, थर्ड नंबर भी वही रहा, लेकिन सिर्फ हमने उनकी पोजीशन चेंज, हमने उनका ब्रैकेट चेंज किया, नॉट पोजीशन। देन इस साइड का आंसर 1 आया और इस साइड का आंसर -1 आया। इसका मतलब है ये वाली प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो इस पे अप्लीकेबल नहीं हो रही है। अब डिवीज़न पे अगर हम अप्लाई करें तो 10 डिवाइडेड बाय 2 5 बन जाएगा, डिवाइडेड बाय 5 ये 1 बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर 10 को बाहर लिख दें और 2 और 5 को अंदर लिख दें तो आंसर यहाँ पे कुछ और आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सिर्फ एडिशन को और मल्टीप्लिकेशन को ही अप्लीकेबल होती है, और एसोसिएटिव का मतलब होता है ग्रुप को चेंज करना, और आंसर हमारा सेम रहता है। अगर हम रैशनल नंबर को ये प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो भी वैसा ही होगा। अब अगेन 2/5 प्लस 3/5 प्लस 4/5, और ग्रुप चेंज कर देते हैं 2/5 प्लस 3/5 का, ये 2 नंबर शुरू के इनके ब्रैकेट लगा दिया, थर्ड वाले को अलग लिख दिया। अभी इसका आंसर 2/5 हुआ, 3 और 4 7 हो गया, 7/5, 2 और 3 5/5 प्लस 4/5। तो अगर हम इनको प्लस करें तो ये आ गया 9/5, ये भी आ गया 9/5। इट मीन्स क्या हुआ, एलसीएम तो हमने इसमें भी लिया, लेकिन एलसीएम लेने के बाद हमारा जो ये ऊपर वाले नंबर है डायरेक्ट प्लस हो जाते हैं, ठीक है। ऊपर वाले नंबर हमने इस तरह से किया तो हमने वैसे ही है, ये 5 आ गया यहाँ पे, और 5 + 4 कितना आया 9/5। तो यहाँ पे भी 9/5 और यहाँ पे भी 9/5। तो इसका मतलब है रैशनल नंबर में जब एडिशन होती है ऐसे लिखा होता है तो ये हमारी प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लीकेबल होती है। नाउ सब्ट्रैक्शन पे हम देखते हैं, सब्ट्रैक्शन पे क्या होता है, 2/5 माइनस 3/5 माइनस 4/5। तो फर्स्ट वाले 2 नंबर का ग्रुप बना दिया इस और इस नंबर का, थर्ड वाले को अलग लिख दिया। लेकिन जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये 2/5 आ गया, एलसीएम लेने के बाद यहाँ 5 आएगा, यहाँ पे 3 - 5 का -1 आ गया, यहाँ पे -1/5 आ गया। दोनों को जब सॉल्व किया तो 3/5 आया और यहाँ पे -1 आया। दोनों का आंसर सेम नहीं है। इसका मतलब है कि रैशनल नंबर में जब सब्ट्रैक्शन होती है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओबे नहीं होती है, सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव। देन नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन। 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 3 6/25, देन 4/5 और ये आ गया 24/25। यहाँ पे 2/5 बाहर था, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 12/25 आ गया और यहाँ पे ये आंसर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों का आंसर सेम है। अगर आंसर सेम है तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पे ये प्रॉपर्टी ओबे हो रही है। देन सब डिवीज़न पे अगर हम देखें तो वही जैसे हमने पहले किया था, इनका ऑर्डर, इनको नंबर चेंज हो जाते हैं ये फ्रैक्शन में, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 10/12 आ जाएगा और यहाँ पे 8/15 आ जाएगा। आंसर दोनों का अलग अलग है, तो ये वाली प्रॉपर्टी जो है ये ओबे नहीं हो रही है यहाँ पे। द नेक्स्ट इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कम्स फ्रॉम द वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ी है। फॉर एग्जांपल, घर में अगर आपके पेरेंट्स कुछ लाते हैं तो वो आपको डिवाइड कर देते हैं, आपको भी देते हैं, आपके ब्रदर को भी देते हैं या सिस्टर को भी देते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। इसी तरह से यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूशन करना। अब यहाँ पे किस चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा जो चीज़ ब्रैकेट के बाहर लिखी होगी वो फर्स्ट नंबर के साथ भी मल्टीप्लाई होगी और सेकेंड नंबर के साथ भी मल्टीप्लाई होगी। फॉर एग्जाम्पल, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इन्वॉल्व द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। इसमें 2 नंबर के बीच में अगर प्लस का साइन होगा तो मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन बोलते हैं हम इसको, मल्टीप्लाई किया और ऐड किया, एंड मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन। फॉर एग्जांपल, अगर इन द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वी फॉलो द फॉलोइंग मेथड या फॉलोइंग स्टेप्स हम लिख सकते हैं। द मल्टीप्लाई द नंबर इमीडिएटली आउटसाइड द ब्रैकेट विद द दोज इनसाइड द ब्रैकेट। हमने क्या करना है, एंड देन एडिंग द प्रोडक्ट टुगेदर। फर्स्ट यहाँ पे ये नंबर लिखा गया है A, B + C
बी प्लस सी। अब हमने ये फर्स्ट नंबर को डिस्ट्रीब्यूट करना है, फर्स्ट नंबर को फर्स्ट को भी देना है और सेकंड को भी देना है, तो ये बन गया ए बी प्लस ए सी, इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ए बी प्लस ए सी। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर दोनों के बीच में माइनस है तो इन दोनों के बीच में माइनस ही रहेगा, जो साइन जहाँ पे था अगर प्लस है तो यहाँ पे प्लस रहा, यहाँ पे माइनस है तो माइनस रहेगा। तो ए जो है बी के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बन गया, ए इंटू बी, माइनस माइनस का साइन लगाया, ए इंटू सी। ये बाहर रखी हुई चीज़ इसके साथ भी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है और इसके साथ भी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। माइनस को अगर हम अप्लाई करके देखें, देखो यहाँ पे 5 9 माइनस 6, तो 5 इंटू 9 माइनस 5 इंटू 6, 45 माइनस 30 इंटू 50। अगर आप सोचोगे तो ये वाले क्वेश्चन आपने पहले भी किए हैं, आप डायरेक्ट उनको अगर माइनस करते हैं हम तो भी हमारा आंसर सेम रहता था। तो मतलब 5 इंटू अगर 3 कर ले हम तो हमारे पास आंसर 15 आ रहा है, 15, दिस आंसर इज़ 15। सो 15 यहाँ पे आ रहा है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि हमने ऐसा प्रॉपर्टी तो यूज़ नहीं की है। ये प्रॉपर्टी मेनली यूज़ होती है, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैथमेटिक्स बिकॉज इट इज़ मैनी टाइम दिस प्रॉपर्टी इज़ यूज इन मैथमेटिक्स। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली प्रॉपर्टी यही वाली प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब इसमें क्या होता है, ये वाली प्रॉपर्टी हम अप्लाई करते हैं जब हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, जब वेरिएबल, ये एक्स वाई जेड अल्फ़ाबेट्स जो हैं उनको वेरिएबल्स कहा जाता है। तो जब इस तरह की लीनियर इक्वेशंस आती है, हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आते हैं, तो हम इस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। और ये आपने किया भी होगा अपनी जूनियर क्लासेस में। अब आपको ये थोड़ा सा एडवांस है इस क्लास में। तो 3 इंटू एक्स क्या आ जाएगा, 3x बन जाएगा। ये प्लस का साइन था, प्लस का साइन लगाया, ये वाली चीज़ इसको भी डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो 3 इंटू 7, तो ये क्या बन गया 21। अगर यहाँ पे y होता तो भी वैसे ही होता, 3 इंटू वाई, प्लस का साइन लगा दो, फिर 3 इंटू 9 क्या बन गया 27। सिमिलरली अगर बीच में माइनस है तो दो नंबर के बीच में माइनस आता है, अगर प्लस है तो प्लस आता है। अगर यही प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो अगर माइनस का साइन हो, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ये वाला माइनस भी डिस्ट्रीब्यूट होगा इस नंबर को और इस नंबर को। जैसे आपने पढ़ा है कि ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस हो तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। वो कैसे हो जाता है, ये वाला माइनस इस नंबर के साथ भी जाएगा तो ये क्या बन जाएगा माइनस एक्स, ये वाला माइनस इस नंबर के साथ भी जाएगा, ये वाला बन जाएगा माइनस माइनस माइनस, ये वाला लिखा हमने पहले और फिर ये वाला माइनस लिखा यहाँ पे, ये वाला माइनस लिखा, फिर इसका माइनस लिखा, फिर ये माइनस माइनस क्या बन गया प्लस बन गया। या हम इसको 1 भी मान सकते हैं कि ये 1 है, तो -1 को जब x से मल्टीप्लाई किया तो -x हो गया और -9 के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस क्या बन गया प्लस, क्योंकि ये वाला माइनस वाला साइन इसको भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। ब्रैकेट के बाहर लिखी हुई चीज़ दोनों को डिस्ट्रीब्यूट होती है। नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट अबाउट 0 एंड 1। अब 0 एंड 1 के बारे में हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टी समझेंगे। ये क्या होता है, 0 इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर होल नंबर, इंटीजर्स एंड रैशनल नंबर, बिकॉज व्हेन वी ऐड 0 टू एनी नंबर रिमेन्स सेम। 0 को क्या कहा जाता है, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी एड वर्ड से जुड़ा है, मतलब ऐसा नंबर जिसमें हम ऐसा कोई नंबर, अगर आपसे मैं पूछूं कि अगर हम 100 में क्या प्लस करें कि वो नंबर हमारा 100 ही रह जाए, तो 100 में अगर हम 0.5 भी प्लस करेंगे तो वो 100.0.5 बन जाएगा। बट ऐसा जो नंबर है कि नंबर की आइडेंटिटी चेंज ना रहे, नंबर वैसा का वैसा ही रह जाए, तो वो नंबर है 0। 0 कैसा नंबर है, अगर हम 0 को किसी भी नंबर में ऐड करते हैं तो हमारा आंसर सेम रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम a प्लस 0 करें तो a आ रहा है, b प्लस 0 करें तो b आ रहा है। आइडेंटिटी का मतलब a जो नंबर था वैसे वही रह गया, b जो नंबर था वैसे ही रह गया। सिमिलरली 1 प्लस 0 क्या आएगा 1। -1 में करते हैं हम, अगर नेगेटिव इंटीजर में ऐड करते हैं तो भी -1 ही रह गया। अगर फ्रैक्शन में अगर हम रैशनल नंबर में ऐड कर रहे हैं 0 तो भी 2/5 ही आ रहा है। इसका मतलब है एडिटिव आइडेंटिटी कौन सी होती है, 0। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब है एक ऐसा नंबर जो हम ऐड करें और आंसर हमारा सेम रहे, तो वो 0 होता है। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 1 इज़ कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मतलब अब 1 एक ऐसा नंबर है, अगर हम उसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारा नंबर सेम रहता है। फॉर एग्जांपल, अगर a इंटू 1 करते हैं हम तो आंसर a रहा। 10 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो 10 ही रहता है। -2 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो -2 ही रहता है। 1 इंटू 5 इंटू 1 5
5/9 रैशनल नंबर ले लिया हमने, उसको 1 से मल्टीप्लाई किया, 5/9। तो अगर आप हमसे ये पूछा जाए कि ऐसा नंबर बताओ जो मल्टीप्लाई करने से किसी नंबर की आइडेंटिटी चेंज नहीं होती है, तो 1 इज़ कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और 0 इज़ कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी। अब हाँ, आपको क्वेश्चन जो है वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे कि ये इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। तो 3 प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी, दैट इज़ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगर हमारे पास नंबर दिया है 2/5 इंटू 1 इक्वल टू 1 इंटू 2/5 इक्वल टू 2/5, अब आप ये बोलोगे तो इसमें तो ऑर्डर चेंज हुआ है, ये वाला नंबर हमने फर्स्ट नंबर बना दिया, ये नंबर हमने सेकंड बना दिया। लेकिन अगर यहाँ पे आंसर भी दिया है, यहाँ पे साथ में आंसर भी दिया है और वो आंसर सेम है हमारा 2/5 में, अगर हमने 1 मल्टीप्लाई किया या 1 को हमने ये ऑर्डर चेंज कर दिया लेकिन आंसर भी दिया हो अगर, तो हम उसको बोलेंगे, तब उसको हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं कहेंगे, तब हम उसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कहेंगे कि ऐसा नंबर जो मल्टीप्लाई करने से आंसर सेम रह रहा है, तो दैट इज़ कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अगर सिर्फ यहाँ तक ही होता ये, तो हम इस क्वेश्चन को कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी कह सकते थे, लेकिन जब ये आंसर दिया है तो ये बन गया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी या सिंपल मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो -2/9 5/9 सेकेंड नंबर बना दिया और 2/9, अब इसमें तो आंसर नहीं दिया है, यहाँ तक ही लिखा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, दिस इज़ द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि 2 नंबर के बीच में मल्टीप्लाई है। अगर प्लस होता तो हम क्या लिखते, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। देन नेक्स्ट इज 2/5 इंटू 7/5 इंटू 9/5 इक्वल टू, अब ये वाला नंबर देखो, ऑर्डर चेंज नहीं हुआ है, ऑर्डर वही है, फर्स्ट नंबर फर्स्ट ही है, सेकंड नंबर सेकंड पे ही है, थर्ड नंबर थर्ड पे ही है, लेकिन क्या किया है हमने, सिर्फ ब्रैकेट चेंज किया, ये वाला ब्रैकेट फर्स्ट 2 नंबर के साथ लगा दिया, तो ये ग्रुप चेंज कर दिया हमने। ग्रुप चेंज किया मतलब कौन सी प्रॉपर्टी हुई, एसोसिएशन बना दी, इसकी एक ग्रुप बना दिया, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अगर ऐड होता है इसमें तो हम लिखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। सो अब ये क्वेश्चंस हैं हमारे पास, आपने इन 3 क्वेश्चंस के आंसर, 4 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। यहाँ पे प्रॉपर्टी का नाम बताना है कि इस वाले क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होती है, इस वाले क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होती है, इस क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होती है और इस क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। यहाँ पे साइन को ध्यान पे रख के ही आपको प्रॉपर्टी का नेम बताना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। टुमारो वी विल डिस्कस द अवर नेक्स्ट आर्टिकल, नेक्स्ट जो हमारे न्यूमेरिकल्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।